बांग्लादेश से भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। भारत समर्थक शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आरक्षण के बहाने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए कई देशों ने जो प्लान बनाया था वो सफल हो गया है। बांग्लादेश में जबरदस्त दंगों के बीच शेख हसीना का हेलीकॉप्टर त्रिपुरा के अगरतला में उतर गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका निशाना शेख हसीना नहीं बल्कि भारत है। बांग्लादेश में ठीक वही हो रहा है जो पिछले साल श्रीलंका में हुआ था। 20 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ बांग्लादेश प्रधानमंत्री के आवास में घुस गई, तोड़फोड़ की, चोरी की। ये तस्वीरें भारत के लिए बेहद खतरनाक हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के रास्ते भारत पर कौन से बड़े हमले की तैयारी हो रही है। दरअसल बांग्लादेश में भारत के खिलाफ 3 देशों का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इन 3 देशों में सबसे आगे अमेरिका है, उसके बाद चीन और पाकिस्तान। यहाँ सबसे खतरनाक खेल अमेरिका ने खेला है। अमेरिका पिछले कई महीनों से इस कोशिश में लगा था कि भारत से पीएम मोदी और बांग्लादेश से शेख हसीना को सत्ता से हटाना है, लेकिन दोनों ही जगहों पर अमेरिका को नाकामी मिली। मगर फिर भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने शेख हसीना का पीछा नहीं छोड़ा। CIA ने बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों और कट्टरपंथी पार्टियों को एकजुट कर लिया और आखिरकार शेख हसीना का तख्ता पलट करवा दिया। अमेरिका पिछले कई सालों से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। अगर अमेरिका कॉक्स बाजार में मिलिट्री बेस बना लेता तो वहां बैठकर भारत पर नजर रखना आसान होता। इसी इलाके में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी भी यही मौजूद है। भारत बंगाल की खाड़ी से लगातार मिसाइल परीक्षण करता है, लेकिन शेख हसीना ने अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के बाद से अमेरिका हाथ धोकर शेख हसीना के पीछे पड़ गया था। खुद शेख हसीना कई बार बोल चुकी हैं कि अमेरिका उनकी सरकार गिराना चाहता है, और अब शेख हसीना की बात सच साबित हो गई है। आप अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की प्लानिंग देखिए कि आज बांग्लादेश के लोग उन्हें आजादी दिलाने वाले मुजिबुर रहमान की ही मूर्ति तोड़ रहे हैं। उनकी बेटी शेख हसीना को देश से भगा चुके हैं। बहरहाल कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना भी है कि बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान का भी एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। चीन हमेशा से चाहता था कि बांग्लादेश भारत के साथ हुए सभी प्रोजेक्ट्स रद्द कर दे। चीन बांग्लादेश के साथ मिलकर तीस्ता नदी पर बांध बनाना चाहता था। इसी बांध को लेकर हाल ही में शेख हसीना ने पहले पीएम मोदी और उसके बाद शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। चीन ने बांग्लादेश को ऑफर दिया था कि तीस्ता नदी पर वो कम पैसों में बांध बना देगा, लेकिन इस बांध का भारत ने विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना ने चीन से बोल दिया कि वो बांध भारत की मदद से ही बनवाएंगी। भारत जानता था कि चीन बांग्लादेश के जिस हिस्से में बांध बनाना चाहता है वो इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बेहद नजदीक है। चिकन नेक पर अगर चीन ने हमला कर दिया तो सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट भारत से अलग हो जाएंगे। इसी डर से भारत ने शेख हसीना को साफ साफ बोल दिया कि तीस्ता नदी पर बांध वही बनाएगा। चीन बांग्लादेश में पाकिस्तान की ISI का नेटवर्क भी मजबूत करने में जुटा हुआ था। वैसे तो ISI बांग्लादेश में अंदर तक घुसी हुई थी, लेकिन शेख हसीना के आने के बाद बांग्लादेश से ISI नेटवर्क खत्म होना शुरू हो गया था। चीन और पाकिस्तान जानते हैं कि बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा भारत से लगता है। जम्मू कश्मीर के मुकाबले बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करना ज्यादा आसान है। चीन बांग्लादेश के रास्ते ही भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। मणिपुर में चीन का ही हाथ शामिल है। चीन उत्तर में कश्मीर की तरह भारत के पूर्व में भी जंग का एक नया फ्रंट खोलना चाहता था।